Hello students, welcome to our study channel Suraj Sir Classes. I am Suraj Tiwari. Before this session we had studied polynomial, coordinate geometry and linear equation in one variable. वो हम लोगों ने किया था अपने पुराने चैनल श्रीम ऑनलाइन पे, आप सभी लोग देख भी चुके हो। अब जो है ये एक नया चैनल है, इससे हम लोग यूनिट सेकंड का सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। यूनिट सेकंड का मतलब ज्योमेट्री पार्ट। यूनिट सेकंड में है ज्योमेट्री पार्ट में फर्स्ट लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट, बाकी अब आगे जो सिलेबस आएगा हम लोग पढ़ते जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत सारे डिलीटेड सिलेबस भी हैं, मीन्स वो एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। बट ऐसा एकदम नहीं करना कि हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को मैक्सिमम ट्राई करना है कि सारे सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर डालें। ऐसा ना सोचो कि ये नहीं आ रहा है सर, वो नहीं आ रहा है तो ये हम लोग छोड़ देंगे। जब क्लास 10th में जाओगे, अब की बार ये है कि कोरोना की वजह से हो जा रहा है, अगला हर समय तो कोरोना रहेगा नहीं, तो जब बोर्ड में जाओगे तो इसका बहुत यूज़ होगा। तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो क्या है, हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। जब हमने सिलेबस बताया था तब भी हमने कहा था देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखो लाइन्स एंड एंगल्स में क्या है कि सबसे पहली बात कि लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ये सब जो बेसिक टर्म है हम लोगों को जानना है। ठीक है, अब देखो लाइन की बात करें, हम लोग कहते हैं कि अगर दो पॉइंट को हम लोगों ने मीट करा दिया तो ये क्या बन गया, लाइन। अब ये पूछा जाता है, बेसिक टर्म है ये सब, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आप लोगों को इंट्रोडक्शन के तौर पे लर्न रखना होगा कि दो पॉइंट से कितने लाइन बनते हैं, वन। मीन्स हाउ मेनी लाइन कैन बी फाउंड फ्रॉम टू पॉइंट। मान लो इसको ए हमने ले लिया और इसको हमने ले लिया बी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। मीन्स दो पॉइंट से कितने लाइन बनेंगे, एक। अब एक लाइन पे कितने पॉइंट होंगे, क्या एक लाइन पे कितने पॉइंट होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। जैसे देखो हमने किया, ये सब क्या है, इस लाइन पे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक लाइन पे कितने पॉइंट हो गए, इन्फिनिटिव, मीन्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब देखो सेकेंड, दो पॉइंट से एक लाइन बना, अब आते हैं हम लोग तीन पॉइंट से कितना लाइन बनेगा, 1 2 3। ठीक है, तीन पॉइंट हम लोगों ने लिया तो 3 पॉइंट से कितने लाइन बनेंगे, देखो 1 2 3। ठीक है, अब तीन लाइन हम लोगों ने बना दिया। अब देखो तीन लाइन तो बना दिया, बट ये क्या है, लाइन पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर है। अगर कोलिनियर हो जाएगा तो मीन्स कोलिनियर, नॉन कोलिनियर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब एक लाइन में हो तो कोलिनियर, नॉन कोलिनियर का मतलब एक लाइन में ना हो। अब मान लो तीनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन में आ गए, तो देखो यहाँ से एक लाइन बन गई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग कि लाइन क्या होनी चाहिए, पॉइंट क्या होनी चाहिए, कोलिनियर या नॉन कोलिनियर। ठीक है, अब देखो आओ बात करते हैं हम लोग, लाइन्स की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे एंगल का कि एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन कितने टाइप के एंगल होते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं, जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आते हैं हम नेक्स्ट हम लोग एंगल्स। ठीक है, एंगल क्या, देखो इफ टू वर्टेक्स एंड फ्रॉम सेम पॉइंट, क्या है, एक कोई सेम पॉइंट से दो वर्टेक्स, ये एक सेम पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, आर्म्स ऑफ एंगल। क्या, आर्म्स ऑफ एंगल। ये क्या हो गए, वर्टेक्स। ठीक है, ये भी क्या हो गया, वर्टेक्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल। अब आओ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसके टाइप कौन कौन से हम लोगों को पढ़ने हैं, कौन कौन सा लर्न रखना है। बहुत सारे आप लोगों को आता होगा,
बहुत सारे अभी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे राइट एंगल सबको आता होगा कि एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ठीक है। तो ये सब सम बेसिक डिफिनीशन, इसको मीन्स ये आप लोग ये ना मानना कि हम अभी थ्योरम पढ़ाने लगे हैं, पहले बेसिक जो है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरम करेंगे। तो फर्स्ट जो हम लोगों का क्या है, एक्यूट एंगल। फर्स्ट जो है वो है एक्यूट एंगल, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा सा आप लोग समझ लेना। अब देखो एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल मीन्स 0 डिग्री से स्टार्ट हो और 90 तक। 90 का मतलब इसकी वैल्यू 90 से कम होगी, 90 नहीं होगी। कहाँ से, 0 से लेके 90 तक, बट 90 इसका एग्जैक्ट 90 नहीं होगा, ठीक है। कहाँ से होगा, 0 से लेके 89.9, 89.999, बट एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल। सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैक्सिमम लोगों ने, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जो एग्जैक्टली क्या हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। मीन्स ये देखो एग्जैक्टली 90 डिग्री, ये ऐसे साइन बनता है राइट एंगल, ठीक है। इसको जहाँ ऐसा बना रहे तो आप लोग समझ जाया करो कि ये क्या है, राइट एंगल। अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अब देखो एग्जैक्टली 90 डिग्री तक हम लोग पहुंचे हैं। अब इसी तरह एक चेन में हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि हम लोग भूलें ना, पहले एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल। इस तरह से हम लोग एक चेन में पढ़ेंगे जिससे कि हम लोगों को लर्न करने में बहुत ईजी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो और 180 से क्या हो, कम। मीन्स किसके किसके बीच में, 90 और 180 के बीच में होगा। मीन्स जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो और 180 से क्या हो, छोटी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। ऑब्ट्यूज हम लोगों ने पढ़ लिया, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। देखो रिफ्लेक्स एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है, जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी हो और 360 से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये चार हम लोगों को पढ़ना है, कौन कौन सा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। ये चार हम लोगों को लर्न रखना है कि ये क्या क्या होता है। ये बेसिक डिफिनीशन है, आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ के रखा होगा। अब देखो आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये भी आप लोगों को क्लास 8th में मिला होगा, ठीक है। जब आप लोग ज्योमेट्री किए होगे, स्टार्टिंग के पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं, तो उसमें आप लोगों को मिला होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एंगल। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, क्या, इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मीन्स एक एंगल हम लोगों ने ले लिया ए प्लस एंगल बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो अगर दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एंगल ए की वैल्यू दे देगा कि एंगल ए की वैल्यू 55 डिग्री है और ये बोल देगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो एंगल बी की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 55 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90, इसको इस साइड लाए तो 90 माइनस 55 हो गया आप लोगों का 35, ठीक है। तो ये हो गया एंगल बी की वैल्यू, हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट देखो आओ देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, यहीं पे चेंज कर देते हैं SU डबल, ठीक है। क्या हो गया,
सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में देखो कंप्लीमेंट्री में क्या था, इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, देन complementary angle. If sum of two angles is 180 degree, then this is called supplementary angle. अब देखो हम लोग बात करते हैं एंगल में, एक पॉइंट को लेके कितने डिग्री का एंगल बनता है। जब उसको हम लोगों ने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया तो कितना एंगल बना, फिर 90 डिग्री कैसे बनता है। जैसे मान लो एक हम लोगों ने लिया ये पॉइंट, ऐसे हम लोगों ने बनाया, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनता है, ये टोटल जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री। जानते हैं हम लोग। मीन्स अब देखो, अब 360 को हाफ पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, 360 को क्या किया, हाफ पार्ट में डिवाइड किया। तो अब देखो ये टोटल 360 था, हाफ पार्ट में डिवाइड किया, मतलब क्या हो गया, ये हो गया अपना 180 और ये भी कितना हो जाएगा 180। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इस पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। अब देखो इसका क्या यूज़ होता है थ्योरम 6.1 में, इसी के बेसिस पे थ्योरम 6.1, बहुत ध्यान से इसको देखें। एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने बना लिया, ये जो एंगल बना हम लोगों का टोटल कितना बना, 180 डिग्री। एक कोई लाइन है जो इसको कट कर रही है, अब ये नहीं पता हाफ पार्ट में कट कर रही है या कितना कट कर रही है, बट कट कर रही है, ठीक है। ये नहीं दिया होगा कि हाफ पार्ट में कर रही है या कितना कर रही है। अब मान लो ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल y कितना होगा, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अब इसी पे देखो थ्योरम 6.1 उठाएगा। उससे पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। अब मान लो इस एंगल को हम लोग भूल जाते हैं, हम लोगों को नहीं पता है कि एंगल x है, एंगल y है। ये देखो टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब मान लो ये पॉइंट हो गया हम लोगों का a, ये पॉइंट हो गया b, ये पॉइंट हो गया, इसको मान लो O, और ये पॉइंट हो गया C। तो अब देखो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मीन्स कौन सा, देखो एंगल कैसे करते हैं, जहाँ ओरिजिन होता है उसको बीच में लेते हैं। तो एंगल AOC, या ले सकते हो एंगल COA एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर एंगल। क्यों, क्योंकि एक लीनियर पे है और इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल्स हो गया, ये सब आपकी बुक में है, ठीक है। बट एक बार हम इसको बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना होगा, हम थ्योरम करा देंगे। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना, क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, क्योंकि क्वेश्चन कराने का मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। देखो अब हम लोग थ्योरम ही करेंगे, एक क्लास पूरा लग जाएगा थ्योरम करने में। अब आते हैं हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो इसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस। जानते हैं हम लोग कि जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे एक दूसरे को, लाइक रेलवे ट्रैक। सब लोग रेल में घूमे हो तो रेलवे ट्रैक क्या है, पैरेलल लाइंस है। मीन्स ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। वैसे ही अब देखो वर्टिकली अपोजिट मीन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। अगर देखो दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, ये दो लाइन हो गए, ठीक है। ये मान लो हमने ले लिया A, B, C एंड D, ठीक है। A, B, C एंड D दो लाइन है, एक AB है दूसरी CD, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसको मान लो पॉइंट O, ठीक है। ये पॉइंट हो गया अपना O। यहाँ पे छोटा सा बना दे रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों को एंगल भी यहीं पे बनाना पड़ेगा। ये देखो पॉइंट O हो गया। तो अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या है। अब ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, ये हम लोगों की नेक्स्ट क्लास की बात है। अभी मीन्स अभी नहीं करना हम लोगों को। अभी हम लोगों को जानना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है। तो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट देखो एंगल, ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल हो। इक्वल होगा या नहीं होगा ये हम लोगों का थ्योरम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे। मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, ये एंगल और ये एंगल, फिर ये एंगल
एंड ये एंगल, ये क्या होंगे मीन्स, अब देखो हम लोग लिखते हैं एंगल AOC एंड एंगल, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये एंगल देखो DOB आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा देखो क्या होगा, एंगल AOD एंड एंगल BOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल AOC, ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होगा और ये एंगल जो होगा इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, ठीक है। अब आओ देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या हम लोगों का, हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं, इसी पे देखो अभी हम लोगों को बोलेगा कि थियरम हम लोगों को करना पड़ेगा जो हम लोगों ने अभी किया था कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो बोलेगा कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम लोगों को प्रूव करना होगा। अभी देखो दिखाते हैं कैसे करना है, अभी थ्योरम की बात आगे है। अभी हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो वही है, उसी का बस लिख दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जो नॉन इंटरसेक्टिंग होगा उसका मतलब क्या होगा, पैरेलल लाइंस हो, जो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करे वो क्या हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया। तो अब देखो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन पहले देख लेते हैं हम लोग, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, अगर दो लाइन AB एंड CD अभी हम लोगों ने किया था, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे। वो पॉइंट वो हम लोगों ने लिया था, अभी देखो ये, ठीक है, ये AB एक लाइन हो गई, दूसरी क्या हो गया C एंड D, दूसरी लाइन CD पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो इंटरसेक्ट ना करें, मीन्स दूर दूर भाग जाए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। अब देखो देखते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसी के आगे लगा दिया हम लोगों ने नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मीन्स ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करें, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, सब क्या होगा, सेम होगा। तो ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं रेलवे ट्रैक, मीन्स ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, अदरवाइज रेल दुर्घटना हो जाएगी हम लोगों की। तो इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल में अभी हम लोगों ने किया था कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, उसको हम लोगों ने एक पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो दोनों का सम जो हो रहा था वो कितना हो रहा था, 180 डिग्री। वही बात है, फिर से हम लोग वही काम करेंगे, बस थोड़ा सा एक चीज़ चेंज होगा, पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल। देखो हम लोगों ने बात किया था एक स्ट्रेट लाइन का, इस पे हमने बताया था कितना एंगल होता है, 180 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब ये हम लोगों को पहले भी हमने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हाफ ही पार्ट में डिवाइड करेगा, ये 125 हो सकता है, ये 45 हो सकता है, ठीक है, सॉरी 55, ये कुछ भी हो सकता है, इतना हम लोग क्लियर नहीं कह सकते कि ये हाफ पार्ट में ही डिवाइड करेगा। अब देखो ये हम लोगों ने ले लिया पॉइंट A, ये हो गया हम लोगों का B, ये हो गया O एंड ये हो गया C। तो अब देखो हम लोगों ने अभी किया था कि ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा, 180, मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना होगा, इज इक्वल टू ये टोटल एंगल, इस टोटल एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल AOB, क्या, एंगल AOB। ये देखो ये चीज़ और ये थी,
बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को अभी करना। इसी के बेसिस पे, इसी पे पेयर्स ऑफ एंगल या लीनियर पेयर ऑफ एंगल पे थ्योरम 6.1 हम लोगों का स्टार्ट होगा। अब देखो थ्योरम उससे पहले एक एक्सियोम है, आप लोगों के बुक में देखोगे एनसीईआरटी में, तो एक्सियोम बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। अब देखो इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन, मीन्स अगर इसका और इसका, इन दोनों का अगर सम कितना है 180 डिग्री है, तो नॉन कॉमन जो आर्म्स है ये क्या करता है, एक लाइन फॉर्म करता है। कौन सा, ए बी। ये क्या बोल रहा है कि अगर इसका और इसका मीन्स एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी की वैल्यू ऐड कर दें, अगर 180 डिग्री आ जा रहा है, तो ये क्या करेगा, नॉन कॉमन जो आर्म्स होंगे वो क्या होंगे, एक लाइन फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब थ्योरम जो है, थ्योरम अभी हम लोगों को पढ़ना है थ्योरम 6.1, तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास था, आप लोगों के सिलेबस से भी था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था। आप लोगों के सिलेबस में एक्सियोम है और ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सब आप लोग रिवाइज करते रहना, क्योंकि देखो जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो थ्योरम करेंगे, फिर पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया, उसमें हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि देखो हम क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, एनसीईआरटी से करो, एस्चान से करो, जिस भी बुक से करो, जो भी प्रॉब्लम हो आप बता दो, तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।